हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिससे मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में पूरे टाइम परेशान रही। जी हाँ, तो हम बेटा वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अभी जो रिसेंटली मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसमें वॉइस का कुछ इशू था, शायद वॉइस स्लो आ रही थी, जिसके कारण आप लोग को जो प्रॉब्लम हुई, दिक्कत हुई, फिर भी आपने उस वीडियो को देखा, समझने की कोशिश करी, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन। कैसे हीमोग्लोबिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है थ्रू द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर टू प्रेगनेंसी भी। हीमोग्लोबिन का लेवल सही होना पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मेरे साथ वही दिक्कत हुई थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। स्टार्टिंग में जब मैंने ब्लड टेस्ट कराया था 3 मंथ के अराउंड, तो मेरा हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा आया था, 11.9 और समथिंग 12 पॉइंट ही कुछ था। लेकिन तो सब कुछ ओके था उस टाइम। इतना हीमोग्लोबिन अराउंड 10 से 12 तक होना चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी में। अगर 10 भी है तो आप एक डेंजरस लेवल से ऊपर रहती है, लेकिन 10 के नीचे जहाँ जाता है तो वो लेवल डेंजरस हो जाता है। तो उस समय तो मेरा ठीक था, तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, नॉलेज भी नहीं था, एज भी नहीं थी, तो इस चक्कर में मैंने जो रेगुलर अपना खाना पीना जितना खा लिया, मेडिसिन ली तो ले ली, नहीं ली तो नहीं ली। मुझे मेडिसिन तो प्रॉपर लेती थी, फिर भी खाने पीने को तो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाती थी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब 5th मंथ हम लोग को लगा, मेरा 5th मंथ लगा, तो हम लोगों ने ट्रिप प्लान करी। हम लोग जगन्नाथपुरी गए, जो कि उड़ीसा में है। मैं उसकी भी कुछ क्लिप्स यहाँ ऐड कर दूँगी। तो हम लोग जगन्नाथपुरी गए, उस टाइम मेरा 5 मंथ लगने वाला था। हम लोग 22 जनवरी में गए थे और 27 से मेरा लगना था 5th मंथ। तो 28 में हम लोग रिटर्न आ गए थे। 5th मंथ के फर्स्ट डे हम लोग रिटर्न आए थे अपने होम टाउन। तो उस समय में क्या हुआ, जो 7 डेज़ का जो एक ड्यूरेशन था, तो बाहर जो वैसे मुझे नोज़िया की और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो जब हम लोग वहाँ गए तो खाने पीने का बहुत इशू रहा, क्योंकि वो स्टेट अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, खाना पीना बहुत अलग है। उस चक्कर में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और जैसे कि आपको पता है मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो वहाँ मोस्टली हर होटल में या रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज मिक्सअप था। तो मैं तो ऐसे होटल बिल्कुल जनरली प्रेफर नहीं करती। तो प्रेगनेंसी टाइम था, तो मुझे स्मेल से वॉमिटिंग होती थी। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग ऐसे रेस्टोरेंट फाइंड कर पाती थी जिस पर प्योर वेज खाना हो। तो जैसे खाना पीने मिलता था, खाना पीना खाया, फ्रूट्स थोड़े बहुत खा लेती थी, और घूमने में हम लोग पूरे टाइम लगे रहते थे। तो उस चक्कर में जो मेरा ब्लड जो कम हुआ, जैसे ही हम लोग का वापस होम टाउन आए, तो ब्लड चेकअप में डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जैसे ही देखा तो कहा तुम्हारा फेस तो बहुत डल और डाउन और वाइट सा दिख रहा है, तो इमीडिएटली ब्लड टेस्ट कराओ। तो वैसे तो हम लोग परमिशन लेके गए थे, फिर भी अब उन्हें क्या पता कि हम खाने पीने कैसे क्या इशू है। तो ब्लड टेस्ट कराया। उस टाइम 5th मंथ लगने के बाद मेरे 10 डेज़ और हो चुके थे। उस टाइम मेरा ब्लड आया था 7.6। जी हाँ, आप लोग टेस्ट नहीं करोगे 12 पॉइंट से कैसे अराउंड 2 मंथ में मेरा जो ब्लड है 4.5 या 5 पॉइंट अराउंड कम हो गया था। तो जैसे ही उन्होंने देखा, मुझे इमीडिएटली उन्होंने एडमिट होने के लिए बोला, और मुझे आयरन की जो सप्लीमेंट्स जो बॉटल लगती है वो मुझे लगाई। तो मुझे 5 बॉटल लिखी थी, जो अल्टरनेट 1.1 अल्टरनेट डे में लगनी थी। तो लगने के बाद हमने 3 बॉटल लगवाई। फिर हम लोगों ने बोला कि अब तो ठीक है, हो गया होगा, अब खाने पीने में कवर कर लेंगे। फिर हम लोग लापरवाही करी, फिर वही दिक्कत हुई। फिर उस टाइम जब थोड़े दिन हो गए, मेरा बर्थडे वगैरह आया, फैमिली में एंजॉय किया, सब कुछ करा। फिर मेरे मायके से मेरी फर्स्ट होली थी, तो मुझे मायके जाना था। तो मैं तो सासू माँ ने मना कर दिया कि नहीं जाना, फर्स्ट प्रेगनेंसी है और नहीं जाना। लेकिन मेरा बहुत मन था, तो फिर बात करी तो उन्होंने बोला ठीक है तो चली जाओ। वहाँ गई तो वहाँ मेरे को अच्छे फ्राइड फ्रूट वगैरह लिए, रेस्ट किया, 15 डेज़ में वहाँ रुकी। लेकिन वहाँ जो एक कहते हैं कि बच्चा जो एक पलटी लेता है 6 मंथ में, वो अचानक से मेरे 5-6 घंटे बैठी थी भागवत में, हम लोग घर में भागवत हुई थी। तो उसके समापन के दिन मैं जब वहाँ बैठी रही 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो अचानक से मेरे पेट में क्या है, वो बेबी ने पलटी मारी।
तो रात में 12-1 बजे के समथिंग मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और वो दर्द इतना ज़्यादा खतरनाक था कि मुझसे सहन नहीं हो रहा था। तो मैंने 1-2 घंटे 3 घंटे मैंने टॉलरेट किया कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने अपने घर में जो मम्मी लोग थी उन लोग को उठाया कि मम्मी मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है। तुरंत पापा को उठाया, भैया को उठाया, तुरंत गाड़ी निकाली, हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास गए। क्योंकि रात के 4 बज रहे थे तो उस टाइम तो कोई डॉक्टर पॉसिबल था नहीं। हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए। वहाँ जो तो बेसिकली भारतीय पर्चा बना के और वक्त दिया, लेकिन हमने बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी रिस्क था, मायका था सबसे बड़ी चीज़, और मायके में कुछ भी होता है तो बहुत बड़े इशू उस चीज़ का बनने का रिस्क रहता है। इसलिए तुरंत हम लोग वापस घर आए। फिर डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला ठीक है तुम 3 बजे के तक आ जाना। उस टाइम थोड़ा दर्द जो है ठीक हो चुका था क्योंकि मुझे 2 इंजेक्शन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगा दी थी दर्द की। तो जैसे उन्होंने सब कुछ चेक किया, फिर ब्लड चेक किया, फिर भी मेरा ब्लड जो है 7.5 से 8.9 तक आ चुका था। और वहाँ उन्होंने फिर बोला कि ब्लड तुम्हारा बहुत कम है। फिर वहाँ उन्होंने इंजेक्शन लिखे, फिर मैंने ब्लड के इंजेक्शन लिए, फिर मेरा लेवल ठीक हो गया। फिर 8th मंथ में जब जो फाइनल ब्लड टेस्ट होता है फिर मेरा ब्लड कम आया, तो मुझे 9th मंथ में भी 4 से 5 अल्टरनेटिव ब्लड इंजेक्शन लगे। और उसके बाद आफ्टर डिलीवरी फिर मेरा हीमोग्लोबिन का वो, तो आफ्टर सीजेरियन डिलीवरी भी मुझे 4 आयरन की बॉटलें लगी, तब जाकर मेरा जो हीमोग्लोबिन है 10 वक्त हो पाया था। तो इस तरह से मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा परेशान है हीमोग्लोबिन को लेके। तो आप सेकंड प्रेगनेंसी में तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास एक और जिम्मेदारी है पहले से। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो ऐसा होता है कि अब फर्स्ट बेबी रहता है तो अपन कैसी भी कंडीशन अपन फेस करने की प्रिपेयर रहते हैं। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में जो है हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि पहले से पास एक बेबी है जो 5 साल का है और मेरे लिए वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जो प्रेगनेंसी में जिसको मैं दुनिया में लाने वाली हूँ वो तो मेरे लिए हमसे सेकंड प्रायोरिटी रहेगा, लेकिन जो मेरे पास मेरे सामने है वो फर्स्ट प्रायोरिटी। इसलिए मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में अपना ध्यान शुरू से कैसे रखा उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसलिए अपना ध्यान रखें। मैंने इस प्रेगनेंसी अपनी जर्नी कैसे कर रही हूँ, 5th मंथ तक मेरा हीमोग्लोबिन बिल्कुल लेवल में है, बिल्कुल सही है, 12 अबव भी आ रहा है जब टेस्ट हुए। इस बार मैंने प्रेगनेंसी में अपना ब्लड कैसे मेंटेन रखा, कैसे मैं अपना ध्यान रख लूँ, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो तुम्हें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।